लास्ट क्लास तक अपने सीखे थे लिक्विडिटी रेशियो, एक्टिविटी रेशियो, लिवरेज रेशियो भी सीख लिए थे ना, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो सीख रहे थे। ये इनकम स्टेटमेंट आप लोग को एफएम में कभी नहीं भूलना है। ईबीआईटी से, ईबीआईटी को बोलते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ईबीआईटी को तो बोलते हैं ना ऑपरेटिंग प्रॉफिट। तो जहाँ पे आपने कल ईबीआईटी लिखा था यहीं पे लिख लेना ऑपरेटिंग प्रॉफिट। इससे इंटरेस्ट माइनस करेंगे, ईबीटी टैक्स माइनस करेंगे, ईएटी प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस करेंगे, अर्निंग फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स। और फिर यहाँ से मैंने बहुत सारे कैलकुलेशन सिखा दिया। ईपीएस अर्निंग फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। इक्विटी शेयर होल्डर्स के फंड पे कितना अर्निंग है, तो इक्विटी अर्निंग फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स बाय इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड। रिटर्न ऑन नेट वर्थ प्रोप्राइटर्स फंड, इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड, कुछ भी बोले तो पैट बाय नेट वर्थ। अब बहुत इम्पॉर्टेंट रेशियो है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। यानी आपके बिजनेस में तीन ही कैपिटल होता है, इक्विटी, प्रेफरेंस, डेब्ट। ये तीनों पे जो रिटर्न मिलता है उसको बोलते हैं रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। तो देखो तो बेटा इंटरेस्ट के पहले तक का कमाई देखना है ना, तो दिस इज योर रिटर्न फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स, फॉर प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, फॉर डिवेंचर्स। डिवेंचर होल्डर्स को देने से पहले तो ईबीआईटी बाई कैपिटल एम्प्लॉयड। क्या बेटा? ईबीआईटी बाई कैपिटल एम्प्लॉयड। एकदम लास्ट चैप्टर में भी मेरे को दिख रहा है ये काम। सो ये लिखेंगे रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, ROCE इज इक्वल टू ईबीआईटी बाई कैपिटल एम्प्लॉयड, EBIT by capital employed, EBIT by capital employed into 100। EBIT कितना है? 600 by capital employed। कैपिटल एम्प्लॉयड कल निकाले थे 18 इंटू 100। और इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, डेब्ट माइनस मिसलिनियस। अर्धी क्लास नोट ले ली हो? कितना आया? या 32.43। दिस इज कूल। यस, देखा? कैपिटल तो चेंज भी हो सकता है, सेम भी रहता है। जब ओपनिंग क्लोजिंग कैपिटल चेंज रहेगा तो एवरेज कैपिटल ले लेंगे। क्या बेटा? एवरेज। या देखो तो बेटा अर्निंग फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स कितना आया था बेटा? 355। अर्निंग फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स 355 आया था क्या? इससे मैं डिविडेंड दे दिया 200। क्या बेटा? इक्विटी शेयर होल्डर्स को। तो जो बच जाता है ना उसको बोलते हैं रिटेन्ड अर्निंग। कितना? 155। आप डीपीए स्कूल में पढ़े हो? डिविडेंड पर शेयर स्कूल में पढ़े हो? डिविडेंड पर शेयर भी कभी कभी पूछता है। डीपीएस इज नॉट दिल्ली पब्लिक स्कूल। डिविडेंड पर शेयर कितना डिविडेंड दिया? 2000। और कितना शेयर्स था आपके बैलेंस शीट में? 100। 100। ओके बेबी। ईपीएस, डीपीएस, तो डिविडेंड पर शेयर कितना हो गया? 2।
तो डिविडेंड पर शेयर का फॉर्मूला क्या होगा? सब फॉर्मूला में कन्वर्ट करो भाई। तो डिविडेंड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। यस, आज राजश्री बड़ा स्माइल, बड़ा नेचुरल, बड़ा खुश दिख रही है, क्या बात है। सुबह सुबह गिफ्ट आया घर से। ओके, डिविडेंड पर शेयर इज इक्वल टू, डिविडेंड पर शेयर इज इक्वल टू डिविडेंड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, डिविडेंड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, डिविडेंड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। तो 200, ये लिखना पड़ेगा ना आप लोगों को, लिख लिया? डिविडेंड बाय इक्विटी शेयर्स ₹2 DPS। डन डन। क्या कंपनी ने अपना पूरा डिविडेंड दे दिया कमाई का ना कम दिया? कम दिया। कल ईपीएस कितना आया था? ईपीएस 3.55 आया था ना। ग्रोइंग कंपनी तो 3.55 डिविडेंड नहीं देगा। 3.55 कमाई था, कंपनी ने ₹2 ही बांटा है। कितना बांटा है? ₹2। तो कमाई का पूरा पैसा नहीं बांटा। तो एक पे आउट रेशियो निकालना होता है, पे आउट रेशियो। ऐसे भी कर सकते हो, 200 दिया 355 में, कैलकुलेटर में लो, 200 डिवाइडेड बाई 355 इंटू 100, 56% अप्रोक्स, ठीक है। या ऐसे देख लो, डीपीएस बाई ईपीएस 2/3.55, 56.34, एक ही बात है ना। उसको क्या बोलते हैं? डिविडेंड पे आउट रेशियो। डीपीएस बाई ईपीएस इंटू 100। आज और नहीं सिखाऊंगा, आज ना बहुत सम्स करेंगे। अब जितना रेशियो बचा ना, कल का करो इंतज़ार, आज तो प्रैक्टिस करेंगे मेरे यार। डीपीएस बाई ईपीएस कितना है? डीपीएस, तरुण तो बोलेगा सर दिल्ली पब्लिक स्कूल, तो प्रथम बोलेगा डिविडेंड पर शेयर। कितना डिविडेंड पर शेयर? 2। ईपीएस ऐसे भी कर सकते हो, या क्या कर सकते, 200 बाई 355 इंटू 100, एक ही बात है। चलो छाप लो। अरे तुम लोग के ग्रुप का छोरी लोग कहाँ गया? और सब आरती को जानना चाहिए। दीपन कहाँ गया छोरी लोग? हाँ नंबर, ठीक है, डन। छोड़े, डीपीएस बाई ईपीएस इंटू 100। आइए बुक में आइए, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो में आइए। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो कल 32 तक पहुंच गए थे क्या? बुक बुक बेबी बुक, पेज 32 तक पहुंच गए थे क्या भाई? प्रेरणा में सीएस सीएमए होता है, सीएमए वाले लोग फाड़ के रिजल्ट किया, अब सीएस वाले लोग का भी टाइम है, ठीक है क्या? रिजल्ट देना है। तुम लोग का फाउंडेशन तो अच्छा ही हुआ था, इंटर भी देना है। ये रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न पेज नंबर 33, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे किए थे बेटा? EBIT बाई कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू 100 कर लिए ना। वो आफ्टर टैक्स भी होता है, जरूरत नहीं है। नेक्स्ट, रिटर्न ऑन इक्विटी कल पढ़ लिए थे ना। रिटर्न ऑन इक्विटी कैसे होता है बेटा? अर्निंग फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स बाई इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड इंटू 100, ठीक है? बोलो भाई,
नेक्स्ट डू पॉइंट मॉडल कल पढ़ेंगे। ईपीएस अभी कल ही सिखाए थे। ईपीएस अर्निंग फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स हो गया था। डीपीएस अभी अभी देखे, डिविडेंड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स। पे आउट रेशियो अभी देखे, डीपीएस बाई ईपीएस पढ़े ना बेटा। और भी रेशियो है, अभी ज़रूरत नहीं है। और कुछ रेशियोज बच गए जो हम लोग कल प्रैक्टिस करेंगे। आज का मेरा टारगेट है सम्स बहुत कराने का, करीबन 10 सम्स हम लोग प्रैक्टिस कर लेते आज, फिर कल आके करेंगे और परसों आपका रेशियो हमेशा के लिए ख़त्म। सो चलिए अब मैं स्टार्ट करता हूँ होमवर्क चेक करना, पूछना। ये बच्चा क्यों भाग गया? यहाँ बैठता था जो, वो आज पूछने वाला था ना, अभी लॉटरी निकालने वाला हो आगे। बड़ा ही मुस्कुरा रहे थे यहाँ पे बैठकर और फिर भाग गए। दिस इज़ नॉट गुड। और सुनो ना, लास्ट में एक समरी ऑफ रेशियोज भी दिया है, आप लोग के तो कॉपी में है ही और यहाँ भी दिया हुआ है, यहाँ से भी देख सकते हैं। ठीक है ना भाई? ऐसे लास्ट मोमेंट रिवीजन के लिए बहुत सारे रेशियोज दिया है। या 1 का आंसर आ गया पक्का? ओह डाउट है, बोलो बोलो। एक मिनट 46 बोलो, क्या डाउट है बेटा? नहीं नहीं, तो हम लोग वैसे कर लेंगे ना, सेल्स लेके कर लेंगे। कौन सा फिक्स एसेट्स? हम लोग फिक्स एसेट्स क्या लिखे थे? सेल्स बाई वो फिक्स एसेट्स टर्नओवर रेशियो ना, सेल्स बाई फिक्स एसेट्स। अब बोलो क्या चाहिए? 4 दिया ना, और सेल्स कितना था? बाई फिक्स एसेट्स फोल्ड है। सीओजीएस तब लेंगे सर, ये बच्ची बहुत होशियार है, जब सेल्स नहीं होगा। वेरी गुड। तो क्या ये लोगों ने क्या कर लिया है? हाँ तो ठीक है ना, हम लोग नहीं पकड़ेंगे ना, हम लोग छोड़ देंगे। ए भाई कल क्या बोला था? सेल्स पहले लेंगे, सेल्स नहीं होगा इससे उससे उससे इससे। तेरा आया क्या? अरे तेरा किसी का नहीं आया, तो फिर सीओजीएस। ठीक है, मतलब मत आंसर राइट है, दोनों आंसर राइट है। रेशियो है ना, तो तुम्हारी घर की बात है, टैक्स थोड़ी ना कि निर्मला सीतारमन जी जो बोलेगी वही होगा। टैक्स तुम्हारी घर की बात है, और सॉरी टैक्स तुम्हारी घर की बात है, सीतारमन जी की घर की बात। छोड़ो। यस, मेरे सीएस के बच्चों होमवर्क करने सका, दैट्स ग्रेट, नाइस। अरे सीए में आज कोई नहीं आया? इतने चार्जअप कर दिया कि उन्होंने आना बोल गया। 2 हो गया 2। नहीं, सुहाना का तबीयत खराब, जन्नत नहीं आई। 3 में क्या है? 3 में आ गया 3, आंसर दिया है, आ गया। बोलो भाई, सीएस का आवाज नहीं आ रहा है क्या? नहीं, ये तो टोटल सेल्स दे ही दिया है। कैश सेल्स 25% ऑफ क्रेडिट सेल्स, तो फिर कैश सेल्स भी पता नहीं, क्रेडिट सेल्स भी पता नहीं। ओ ऐसे कर सकता है, लेट क्रेडिट सेल एक्स, तो कैश सेल्स 0.25x, तो कैश सेल्स प्लस क्रेडिट सेल इजिकल टू 30 lakhs तो दिए ये बेटा, हो गया। क्लास 8-9 का मैथ्स भूल गया, कोई बात नहीं, आप ऐसा इंसान के पास आए हो, सब सिखाएगा। एक्स का वैल्यू बोलो, एक्स मतलब क्रेडिट सेल्स बोलो, और कैश सेल्स समझ में आ गया। क्रेडिट सेल्स भी पता नहीं, कैश सेल्स, लेकिन कैश सेल्स क्या बोला है? 25% ऑफ क्रेडिट, तो मान लो लेट क्रेडिट सेल्स एक्स, करो करो,
लेट क्रेडिट सेल्स x, कैश सेल्स 0.25x, कैश सेल्स प्लस क्रेडिट सेल्स 30 lakhs। तू कैसे किया 100 वाला लेकर? आंसर कुछ अलग ही आया क्या? तो तब हो गया बेटा, छोड़े छोड़े। तो अब तो सब सक जाएंगे ना? कैश सेल्स क्रेडिट सेल्स निकल गया तो सक जाएंगे। छोड़ो। यस 4 भी दे दिया था क्या? ओ माय गॉड, सका? वाह बड़े हो गए तुम लोग तो। 5 भी दे दिया था क्या? आओ 5 करते। बहुत सारे सम्स करना आज, कम से कम 10 सम्स ही सोल्व करना है। नो ज्ञान आज, ओनली मेहनत। फ्रॉम द फॉलोइंग प्रिपेयर बैलेंस शीट ऑफ एच लिमिटेड। बेटा एफएम में जब आप बैलेंस शीट बनाओगे ना, ओल्ड फॉर्मेट भी चलेगा। ऊपर एरो मार के लिख देना। बैलेंस शीट का फॉर्मेट तो चेंज हो गया ना, वो शेड्यूल 3 है ना, वो एफएम में नहीं, वो पुराने। ये तो अपने घर की बात है ना, ऑडिटर को दिखाना है, घर की बात है। सो यहीं पे लिख लेना, एफएम का बैलेंस शीट ओल्ड फॉर्मेट भी चलेगा। एफएम सब्जेक्ट में बैलेंस शीट ओल्ड फॉर्मेट भी चलेगा। आइए, बहुत अच्छा लगेगा आज हम लोग ना मिसिंग फिगर से, एक फिगर से बैलेंस शीट बनाना सीखेंगे। ध्यान से देखो, फिक्स एसेट टर्नओवर रेशियो दिया है, स्टॉक टर्नओवर रेशियो दिया है, कैपिटल टर्नओवर रेशियो दिया है, ग्रॉस प्रॉफिट रेट दिया है, डेब्ट कलेक्शन पीरियड दिया है, क्रेडिट पेमेंट पीरियड दिया है, ग्रॉस प्रॉफिट बता दिया 6 lakhs। कितना बेटा? क्लोजिंग स्टॉक 8000 मोर देन ओपनिंग स्टॉक। और क्या चाहिए इनको? बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट आगे ट्रेडिंग पीएल भी चाहिए, तो बैलेंस शीट का ऐसा फॉर्मेट मैं बना लेता हूं। बैलेंस शीट समझा ना? अब वर्किंग नोट बनाकर रेशियो से हिडन इंफॉर्मेशन निकाल के भर लूंगा। जब बैलेंस शीट लंगड़ा होगा तो बैलेंसिंग फिगर लिख दूंगा। ओके, ऐसा 10 सम मैं सोचा हूं, इसलिए पहला सम देख लो और नेक्स्ट सम से उड़ते उड़ाते चलना। वर्किंग नोट 1 देखो तो क्या दिया है पेपर सेटर ने, क्या दिया है पेपर सेटर ने? ग्रॉस प्रॉफिट दिया है क्या? जीपी दिया है कितना? 6 लाख। और जीपी रेट दिया है कितना? तो कल हम लोग सीखे थे ना सेल्स निकालना, 6 लाख बाई 20%, कितना? 30 लाख। ये तो सेल्स बैलेंस शीट में आता नहीं है, नहीं आता है ना, कोई बात नहीं, छोड़ दो। और देखो तो सेल्स से लिंक लगाएगा, आप लोग लिखना नहीं, हाँ ऐसा बाकी का सम साथ साथ करेंगे। सेल्स से लिंक लगाओ तो कल देखा था ना मिलन टर्नओवर रेशियो, सेल्स बाय मिलन। तो फिक्स एसेट टर्नओवर रेशियो क्या होता है? या फिक्स्ड एसेट टर्नओवर रेशियो सेल्स बाय फिक्स एसेट्स तो मिल जाएगा। बोलो FATR कितना? 4। सेल्स बोर्ड पे देखो 30 lakhs डिवाइडेड बाई FA कितना? 7,50,000। ओके, आप ना सिर्फ बैलेंस शीट का फॉर्मेट बना लो, आप बैलेंस शीट का फॉर्मेट बना लो और वर्किंग नहीं लिखना, वर्किंग समझना, सिर्फ बैलेंस शीट भरो आप लोग। और मिलन भाई, सेम प्रॉब्लम टू यू ऑल्सो इन AS10। हाँ कुछ तुम नहीं आते हो ना तो मशीन गुस्सा हो जाता है, बोलता है कि मिलन को बुलाना है क्लास में क्योंकि वो उससे रैंक लाना है आपके लिए।
तो उसलिए गुस्सा हो गया। तो कल से तुमको आना है और रैंक लाना है, ठीक है, समझा भाई? रैंक लाना है तुमको, समझा? तो उसलिए क्लास में आना है। और 6-7 दिन, मैक्सिमम 10 दिन का क्लास है। कल वैलेंटाइंस डे है ना, हम लोग का डेडलाइन था 14 फेब, था ना, प्लस 10 डेज के अंदर सिलेबस खत्म है। तो बताओ तो कितना अच्छा है। कॉस्टिंग का 2 बुक के साथ टारगेट था, पढ़ा दिया 4 बुक। एफएम का 1 बुक टारगेट था, 2 बुक हो गया। जीएसटी का 2 बुक होता था, 3 हो गया। इनकम टैक्स का 3 बुक होता था, 4। सब कुछ बढ़ा के भी विद इन 10 डेज ग्रेस पीरियड में सिलेबस खत्म कर रहा है। तो आप लोग को रैंक लाना ही है, डन। आपके सीनियर्स को तो फुल यूट्यूब रिवीजन नहीं मिलता था, आप लोग को तो फरवरी में जीएसटी का फुल यूट्यूब रिवीजन मिल जाएगा, फुल। आपके सीनियर्स को डीटी का फुल ऑडियो नहीं मिलता था, आपको 3-4 चैप्टर ही बाकी है, फुल। और क्या चाहिए? बस अब एएस के पीछे लगने वाला हो, तो आपको रैंक देना ही है। लिख लिया ये बस। और 5-6 दिन, 7-8 दिन ट्यूशन रेगुलर आ जाओ, वर्किंग नोट नहीं लिखना, डन। चलो आओ, लिंक लगाओ, लिंक लगाओ, सीबीआई का काम करो। ओए कैपिटल टर्नओवर रेशियो है ना, तो यहां से कैपिटल निकल जाएगा, लिंक लगाना है। कैपिटल टर्नओवर रेशियो सेल्स बाई कैपिटल कितना है? सेल्स, चलो 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 अपना बैलेंस शीट भरो। कैपिटल लायबिलिटी साइड, लायबिलिटी साइड लिखना। वर्किंग नोट 3 कैपिटल, डन। कैपिटल 15 lakhs। और किससे लिंक बनता है भाई? डेप्ट कलेक्शन पीरियड से डेटर निकल जाएगा। पॉइंट 4, डेप्ट कलेक्शन पीरियड 12 इंटू डेटर बाई क्रेडिट सेल। बोलो डीसीपी कितना दिया? डेटर्स तो पता नहीं, क्रेडिट सेल्स तो डेटर्स 5 लाख। बैलेंस शीट एसेट साइड में डेटर्स लिखो 5 lakhs, डन। और स्टॉक टर्नओवर रेशियो दिया है ना, तो नोट नंबर, स्टॉक टर्नओवर रेशियो क्या था? और शायद ओपनिंग क्लोजिंग बोला है ना, एवरेज स्टॉक। स्टॉक टर्नओवर रेशियो कितना? 6। सीओजीएस, 1 मिनट, वर्किंग नोट 1 दिख रहा है आपको? सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट 30 लाख माइनस 24 lakhs बाई एवरेज स्टॉक। एवरेज स्टॉक कैसे? एवरेज स्टॉक क्लोजिंग इज 8,000 मोर देन ओपनिंग, तो लेट ओपनिंग स्टॉक एक्स थ्री लाख, क्लोजिंग स्टॉक विल बी 4 लाख, है ना? कल किया था ना ऐसे सम्स? यस, प्रैक्टिस करना बहुत। जो सम्स क्लास में कराएंगे उनको सब प्रैक्टिस करना, नेक्स्ट डे बहुत मजा आएगा। फिर बहुत प्यारा सब्जेक्ट है। बैलेंस शीट में एसेट साइड में लिखो क्लोजिंग स्टॉक 4,04,000 एसेट साइड में। सर आप हम लोग को एसेट्स लायबिलिटीज थोड़ा ना सिखाना चाहिए, फिर भी बता देता है। एफएम पढ़ रहे हो ना, फाइनेंस मैनेजर को उतना अकाउंट्स नहीं आता है, डन। और क्रेडिटर्स पेमेंट पीरियड से क्रेडिटर्स निकल जाएगा और खत्म। नोट नंबर 6, क्रेडिटर्स पेमेंट पीरियड, पीरियड दिया है ना 12 इंटू
ओ डेज है ना, ओके ठीक আছে दादा, ठीक আছে। 365 बाई क्रेडिट, बताओ क्रेडिटर पेमेंट पीरियड कितना दिया? क्रेडिटर तो चाहिए, क्रेडिट परचेज नहीं दिया ना, तो कल सिखाए थे COGS, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज क्लोजिंग। खूब बोलो यार, खूब बोलो, ये ऐसा सब्जेक्ट है बोलने का। COGS कितना? ओपनिंग स्टॉक 3 लाख, परचेज राम जाने, क्लोजिंग स्टॉक अंशुल जाने। तो परचेज आ गया 24,08,000। तो क्रेडिटर्स आ जाएगा 481,600। इज इट कूल? अपने बैलेंस शीट में क्रेडिटर्स कौन सा साइड लिखते हैं? लायबिलिटी। क्रेडिटर्स कितना? अब देखो कुछ इंफॉर्मेशन पेपर में नहीं है, तो जोड़ो बोथ साइड, देखो किधर क्या आ रहा है। इक्वल आना चाहिए ना दोनों साइड। देखो कौन सा साइड ज्यादा है? लायबिलिटी साइड। कितना कितना है टोटल? 19,81,000। तो यहाँ पे अदर करेंट एसेट्स बैलेंसिंग फिगर, कैश बैंक 327। एसेट साइड में कम है तो कैश एंड बैंक मान लेते हैं 327,600। चेक कर लो भाई, ऐसे मत फेंक देना। अदर करेंट एसेट्स बैलेंसिंग फिगर कैश बैंक दिखा सकते हो। दिखा दिया। अदर करेंट एसेट्स कैश एंड बैंक बैलेंसिंग फिगर। इज इट ओके? डन। अब आप लोग वर्किंग नोट छापिए।
चलो तो भागना मत, मैसेज लिख देना ग्रुप में। मैं तो तरुण को स्पेशली मैसेज करके बुलाता हूँ तरुण बोलेगा कैसा टीचर मिला इंटर का, घर से बुला के टेस्ट दिलाता है। चलो बेटा डन, यस। अब और एक सम्स करता हूँ, उसके बाद आप लोग का दिमाग खुलेगा। दौड़ो दौड़ो दौड़ो, गिरोगे तो मैं आ रहा हूँ दवा लेकर। दारू लेके नहीं आता हूँ मैं, दारू पीता नहीं तरुण बोलेगा दारू लेके आओ, राज बोलेगा दारू पिलाओ, वैसे नहीं होगा। विलन बोलेगा दारू रामरो छो शिवराज तो कहीं पिए को गिरे के छो। P6 बैलेंस शीट चाहिए फिर से, तो बैलेंस शीट का एक फॉर्मेट बना लेते हैं, समझा ना। और फिर टन 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 कैलकुलेशन करेंगे। पहले सुन लो, क्वेश्चन देख लो बेटा। टोटल डेब्ट टू नेट वर्थ कितना, 1:2। नेट वर्थ कल सिखाया था ना, इक्विटी प्लस रिजर्व प्लस प्रेफरेंस सिखाया था ना। प्रेफरेंस नहीं है तो इक्विटी प्लस रिजर्व। टोटल एसेट टर्नओवर, जीपी रेशियो, एवरेज कलेक्शन पीरियड 360 डेज निबे दादा, 365 निबे ना दीपन दादा, 360 दिन। इन्वेंट्री बेस्ड ऑन COS, वही कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। एसी टेस्ट रेशियो का नाम सुने थे ना। अब बैलेंस शीट का इन्होंने फॉर्मेट दे दिया, तो यही आइटम्स आएंगे बैलेंस शीट में, समझा ना। तो मेरे को देखो क्या क्या दिया। इक्विटी शेयर कैपिटल 2 लाख दिया, रिजर्व एंड सरप्लस 3 लाख दिया, तो मेरा नेट वर्थ निकल गया ना मेरा बच्चा लोग, नेट वर्थ निकल गया। तो नेट वर्थ से क्या निकल जाएगा, टोटल डेब्ट, और ऐसे रास्ता खुल जाएगा। इसलिए थोड़ा रुको रुको रुको। बैलेंस शीट आज मेरे को ना मेहनत करने का दिन है, कल से आराम करेंगे। क्या क्या दिया है, 3 लाख। और भी बैलेंस शीट में आएगा। इधर क्या क्या दिया देखो तो, नरी एंड अदर फिक्स एसेट्स मिसिंग है ना। करेंट एसेट्स में क्या है बेटा, स्टॉक, अकाउंट रिसीवेबल, कैश बैंक। इन सबको ना इनर कॉलम पे लिखते और जोड़ के बाहर आ जाएगा, समझा ना। करेंट एसेट्स इनर कॉलम पे लिखते और सबको जोड़ के बाहर लाएंगे। अब ये फॉर्मेट है, और सब वर्किंग नोट, इसका वर्किंग नोट, इसका वर्किंग नोट, इसका वर्किंग नोट से लाएंगे, समझा ना। ये ऐसा फॉर्मेट। तो करेंट एसेट्स को डायरेक्ट, करेंट एसेट्स का इंडिविजुअल आइटम्स को जोड़ के अंदर ही रखना, समझ में आया क्या। टोटल जोड़ के बाहर ले जाना, समझा। वो करेंट रेशियो चाहिए होता है, फिर बाद में प्रॉब्लम हो जाएगा। ये क्वेश्चन देखकर मैंने छाप दिया, आप लोग भी छाप। कितना लंबा सफर है, कितना सम्स का सफर है, नहीं नहीं नहीं, टोटल 49। राम की बालक माता, चलो कोई बात नहीं, सम्स ही खत्म नहीं हो रहा है सर, इतना सम्स है। अरे 4950 कुछ था ना। हाँ तो घर में जाके मम्मी को सेंटीमेंट सुना देना कि 56 सम है मम्मी, तो मम्मी भावना में बह जाओ। ऐसे 20 सम्स के आजू बाजू एग्जाम के लिए, समझा ना। मैं एक एक सम को 2 बार 3 बार रखा हूँ कि बच्चा लोग प्रैक्टिस करते करते याद कर ले। सुधी तो मत भाई, समझा क्या। स्टार्ट करूँ, यस। जैसे कि बाद में चलकर हम लोग क्या करेंगे, पहला 6 सम्स है ना, पहला 6 सम्स में एक ही सम रखेंगे हम लोग, या P1 या P2, बाद में डिसाइड करेंगे। तो पहला 6 सम में तो बाकी का कटेगा ही, 6 भी कट जाएगा, 8 भी कट जाएगा आगे चलकर। तो इतना सम से डरना नहीं। हाँ बेटा बहुत मेहनत कराता हूँ, लेकिन रिवीजन के लिए कम। भाई चाय पिलाना बैंक के सामने से। आगे चलो, वर्किंग नोट, नेटवर्थ चाहिए ना। नेटवर्थ कैसे निकालते बेटा, इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस। बोलो, इक्विटी शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस हो गया। वर्किंग टू, वर्किंग टू
टोटल डेप्ट टू नेटवर्थ कितना दिया 1/2। डेप्ट तो पता नहीं, नेटवर्थ कितना है 5 लाख, 1/2 डेप्ट 2,50,000। क्लियर। तो हमारा इस क्वेश्चन में करेंट लायबिलिटी तो होगा ही क्योंकि ऐसी टेस्ट रेशियो दिया है, बट लॉन्ग टर्म डेप्ट नहीं हो सकता है, तो डेप्ट लिख लेता है। एक बार इसको करेंट लायबिलिटी समझेंगे, कुछ नहीं दिया है लॉन्ग टर्म का इंफॉर्मेशन। कितना निकाला 2,50,000, लिख लो 2,50,000। सिंस डेप्ट का इंफॉर्मेशन नहीं है, करेंट लायबिलिटी ही टोटल डेप्ट हो गया। मिलन भाई ठीक है। तो फिर अब इसको जोड़ो, एसेट साइड टोटल लायबिलिटीज कितना बेटा, तो फिर टोटल लायबिलिटीज जितना होगा टोटल एसेट्स भी तो उतना ही होगा। तो वर्किंग नोट 3 देखो, टोटल लायबिलिटी कितना था 7 लाख, तो फिर टोटल एसेट भी कितना हो जाएगा। सर ये भी लिख देता, हाँ बेटा आज पूरा लिखना है मेरे को आज। डन, ये हो गया। अब बेटा रास्ता खुल गया, खुल गया। टोटल एसेट टर्नओवर रेशियो क्या होता है, टोटल एसेट टर्नओवर रेशियो सेल्स बाई टोटल एसेट। कितना दिया 2, सेल्स नहीं पता, टोटल एसेट 7,50,000, तो सेल्स 15 लाख। ओहो बैलेंस शीट में नहीं आता ये, राजश्री बिलीव नहीं करती है। कर लो कर लो कर लो, ठीक है। वर्किंग 5, ग्रॉस प्रॉफिट से तो कुछ मतलब ही नहीं है, सेल्स तो आ गया। एवरेज कलेक्शन पीरियड हो जाएगा ना, डेज में दिया ना, तो 360 डेज इनटू डेटर बाई क्रेडिट सेल, डेटर मिल गया। सेल्स कितना है 15 लाख, डेटर मिल गया। 1,66,667 है ना। अपने बैलेंस शीट में जाइए, इनर कॉलम में लिखिए, इनर कॉलम में 1,66,667 वर्किंग 5 लिखिए, लिख लिया। और इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो दिया है ना, तो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो टाइम्स में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ सेल्स एक ही है, बाई एवरेज स्टॉक नहीं है ना, क्लोजिंग स्टॉक। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो कितना दिया 3। COGS मैं निकालता हूँ, देखो COGS सेल्स है क्या, सेल्स, सेल्स कितना था 15 लाख, और GP रेट 30% ऑफ 15 लाख 4.5 लाख, 10,50,000। COGS 10,50,000 बाई क्लोजिंग स्टॉक, तो क्लोजिंग स्टॉक 3 लाख। जाओ 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 बैलेंस शीट भरो, 3,50,000। वर्किंग नोट नंबर 6 डन। एंड शायद लास्ट वर्किंग, AC टेस्ट रेशियो दिया है ना, ये बहुत पहला रेशियो था, भूल गया होगा तो लोग। आज तो चलो मेरे को सम्स कराना था, पूछा नहीं, कल लेकिन हड़का के रखेंगे, कल सबसे पूछेंगे, देख लेना, जो वीडियो देख रहा है पढ़ के आना, क्योंकि कल मेरे को फिनिशिंग टच देना है, पुराना रेशियो चाहिए। AC टेस्ट रेशियो कैसे निकाले थे, क्विक एसेट बाई करेंट लायबिलिटी। AC टेस्ट रेशियो क्या दिया है 3/4। क्विक एसेट्स तो पता नहीं, करेंट लायबिलिटी पता है, बैलेंस शीट देखो अपना 2,50,000। सो क्विक एसेट्स हो गया 187,500
500 डन। तो बैलेंस शीट में करंट एसेट्स कैसे निकलता है? क्विक एसेट में नहीं ऐसे नहीं, ऐसे टफ लगेगा, ऐसे टफ लगेगा, आप ऐसे तैयार हो। क्विक एसेट इज इक्वल टू करंट एसेट्स माइनस स्टॉक। तो क्विक एसेट्स 187 और स्टॉक कितना है देखो अपने कॉपी से 3 लाख। तो क्या निकल गया? करंट एसेट्स 537 अपने बैलेंस शीट में आउटर कॉलम में लिखो, आउटर में 537 और रेशियो तो नहीं है। अब ये देखो 537 इनर में क्या लिखे थे? स्टॉक 3 लाख। अकाउंट रिसीवेबल कितना लिखे थे? तो कैश एंड बैंक बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा, कोई इंफॉर्मेशन नहीं है तो सब मिलके 537 होगा ना। और बैलेंस शीट का ये भी बैलेंसिंग फिगर, फिक्स एसेट्स का कोई रेशियो नहीं दिया, तो 750 से 537 माइनस करो 212 समझा क्या? अरे पीएम कितना आएगा? टोटल एसेट्स माइनस करंट एसेट्स। अरे फिक्स एसेट्स कितना आएगा समझा ना? टोटल एसेट्स 7.5 लाख का है माइनस करंट एसेट्स 537। क्लियर? छोड़े बैलेंस शीट मैचिंग। अब छाप लो।
यस डन। नाउ P7, इसको इम्पॉर्टेंट मार्क करेंगे आप लोग। P7, फॉलोइंग इंफॉर्मेशन गिवन: करंट रेशियो, लिक्विडिटी रेशियो, नेट वर्किंग कैपिटल, फिक्स एसेट टर्नओवर, डेब्ट कलेक्शन, स्टॉक टर्नओवर, फिक्स एसेट्स टू शेयरहोल्डर्स नेट वर्थ, ग्रॉस प्रॉफिट, रिजर्व्स एंड शेयर कैपिटल, बैलेंस शीट। फिर से एक बैलेंस शीट का फॉर्मेट ड्रॉ कर लेंगे और मॉनेटरी फिगर एक ही दिया है, नेट वर्किंग कैपिटल। कल सिखाया था नेट वर्किंग कैपिटल से करंट एसेट्स, क्विक एसेट, इन्वेंट्री निकालना सिखाया था आप लोग को। और फिर ऐसे करते करते रास्ते मिल जाएंगे। P7 का बैलेंस शीट बना लीजिए। बैलेंस शीट खाली रखेंगे। हाँ, बस ध्यान रखेंगे करंट एसेट्स लिखकर करंट एसेट्स का टोटल बाहर ले जाना है, ठीक है ना, और अंदर सब कुछ लिखना है। आइए, कहाँ से मॉनेटरी फिगर दिख रहा है आपको? देखो तो वहीं से वर्किंग शुरू करेंगे। या वर्किंग कैपिटल हमने सिखाया था CA माइनस CL। मेरे साथ साथ करो, आप लोग बड़े हो गए हो अब। वर्किंग कैपिटल कितना दिया है बेटा? करंट एसेट्स कितना पता नहीं, तो यहाँ से क्या निकल गया? CA निकल जाएगा ना। CA कितना निकला? 3 लाख प्लस CL। वर्किंग 1 कंप्लीटेड। वर्किंग 2, करंट रेशियो CA बाई CL। करंट रेशियो 2.5:1 है। अच्छा से रीड करना। प्रथम 2.5 है ना, तो 2.5:1, 2:5 रीड मत कर लेना तरुण। करंट एसेट्स क्या लिखेंगे? 3 लाख प्लस CL दिया CL, तो बता दो फटाफट CL क्या आया यहाँ से? CL 2 लाख। तो करंट एसेट्स भी आ गया 5 लाख। जा बेटा जा, बैलेंस शीट में जा, जा बेटा जा, बैलेंस शीट में जा। करंट एसेट्स आउटर कॉलम में लिखना, इनर कॉलम पे नहीं। करंट एसेट्स आउटर कॉलम पे 5 लाख, यहाँ पे लिखना 5 लाख। और करंट लायबिलिटीज भी लिख देना, कितना बेटा? 2 लाख। बड़े आगे। अब हम लोग लिक्विडिटी रेशियो दिया है ना, वर्किंग 3। लिक्विडिटी रेशियो कैसे निकाले थे कल? क्विक एसेट्स बाई करेंट लायबिलिटी। करो मेरे साथ साथ करो। लिक्विडिटी रेशियो 1.5/1। क्विक एसेट्स पता नहीं, करेंट लायबिलिटीज तरुण बाबा दिए थे। बाबा कितना दिए थे? बाबा नहीं बताएंगे, कुंभ नहाने गए। क्विक एसेट कितना है? 3 लाख। तो क्विक एसेट्स इज इक्वल टू करेंट एसेट्स माइनस स्टॉक। क्विक एसेट्स 3 लाख, करेंट एसेट्स 5 लाख, तो स्टॉक कितना आ जाएगा बेटा? स्टॉक 2 लाख। इसीलिए जितना सम्स कराएंगे सब प्रैक्टिस करना, नहीं तो आपको लगेगा कि मैं फास्ट जा रहा हूँ। प्रैक्टिस करोगे बोलेगा ये सब सीखे हम लोग। चलो बेटा, बैलेंस शीट में इनर कॉलम में स्टॉक लिख दो। बैलेंस शीट में करंट एसेट्स के नीचे इनर कॉलम में स्टॉक कितना बेटा? 2 लाख। चलो इसका रिलेशन खत्म हो गया। फिक्स एसेट टर्नओवर रेशियो का क्या कैलकुलेशन होता है बेटा? सेल्स भी नहीं है, फिक्स एसेट्स भी नहीं है, चलो छोड़ो, आगे बढ़ो। डेब्ट कलेक्शन पीरियड भी नहीं सकेंगे, बोलो भाई। स्टॉक टर्नओवर, हाँ स्टॉक है ना हम लोग के पास, देखो अभी निकाला है ना। हाँ हो जाएगा हो जाएगा। लिखो बेटा, स्टॉक टर्नओवर रेशियो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बाय क्लोजिंग स्टॉक। स्टॉक टर्नओवर रेशियो कितना दिया है? 6।
COGS पता नहीं, क्लोजिंग स्टॉक कितना निकाले थे अभी अभी 2 लाख, तो COGS कितना 12 लाख, COGS 12 लाख निकल गया। वाह, ग्रॉस प्रॉफिट दिया है क्या? दिया है ना? तो ग्रॉस प्रॉफिट ध्यान से देखो बेटा, थोड़ा सा नया आइटम आ गया। ग्रॉस प्रॉफिट 20% ऑफ सेल्स, तो COGS हो जाएगा 80% ऑफ सेल्स। अरे 100 रुपया में 20 रुपया प्रॉफिट, तो 80 रुपया खर्चा। तो COGS तो पता ही है, डिवाइडेड बाई 80%, तो क्या निकल गया सेल्स, कितना आया सेल्स? 15 लाख। अब हमारा फिक्स एसेट टर्नओवर से फिक्स एसेट, डेट कलेक्शन से डेटर्स, नेटवर्थ सब निकल जाएगा। ये हो गया। देखो तो वर्किंग 5, फिक्स एसेट टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला याद है ना सर? सबका टर्नओवर रेशियो याद है, सेल्स बाई फिक्स एसेट। तो फिक्स एसेट टर्नओवर रेशियो 2, सेल्स कितना है सेल्स, तो फिक्स एसेट्स कितना हो गया, फिक्स्ड एसेट्स 7,50,000। लिख दिया बैलेंस शीट में फिक्स एसेट्स। और क्या, एवरेज डेट कलेक्शन मिल जाएगा अपडेटर्स, और नेटवर्थ भी मिल जाएगा, दोनों निकालो। तो एवरेज कलेक्शन पीरियड और फिक्स एसेट्स टू नेटवर्थ से निकालो, फिर मैं ज्वाइन करता हूँ।
यस, एवरेज कलेक्शन पीरियड से डेटर्स कितना आ गया बेटा? वाह, 2 लाख। और क्या, एक फिक्स एसेट से नेटवर्थ निकल गया ना, फिक्स एसेट्स बाई नेटवर्थ 1:1, तो नेटवर्थ कितना निकला? फिक्स एसेट्स तो पता ही है, 7 लाख। वेरी गुड। यार फिक्स एसेट्स कितना निकाले हो, और स्टॉक से और डेटर्स कितना निकाले हो? डेटर्स 2 लाख। तो अदर करेंट एसेट्स बैलेंसिंग फिगर कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। वेरी गुड। सो आपका टोटल एसेट्स हो गया कितना? 12,50,000। हाँ, लाइबिलिटी भी 12,50,000। तो इक्विटी, शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस तो पता ही है कितना निकला दोनों मिलकर? 7 लाख। ओ, दोनों मिलकर है ना? कितना है नेटवर्थ? 7,50,000। और रेशियो बता दिया देखो, तो रिजर्व 0.5/1.5। पार्टनरशिप फर्म याद है, 7.5 लाख बांटना है 1:2 रेशियो में, तो 7.5 लाख इंटू 1/3। क्लास 9, अरे क्लास 8, क्लास 10 बोला। रिजर्व एंड शेयर कैपिटल का रेशियो कितना? 0.5:1। तो इसी में तो रिजर्व भी है, इसी में तो शेयर कैपिटल भी है, तो दोनों को बांटना है 0.5:1। ठीक है भाई? इसमें वो रेशियो यूज नहीं होगा, ना शेयर कैपिटल पता है, ना रिजर्व एंड सरप्लस पता है। होता है ना, आप लोग ऐसे लिखते हो ना, रिजर्व बाय शेयर कैपिटल, तो रिजर्व भी पता नहीं, कैपिटल भी नहीं, तो ऐसे भी तो करते ना पार्टनरशिप फर्म में, दोनों पार्टनर्स को बांटना है 0.5:1 पे। देन आप लोग रिजर्व बाई कैपिटल कर दोगे, तो रिजर्व भी पता नहीं है, कैपिटल भी पता नहीं है, तो इसलिए ऐसे कर लो। कैपिटल कितना आएगा बेटा? 5 lakhs। डन। अगर रिजर्व पता रहता तो रिजर्व बाई कैपिटल करके कैपिटल निकाल लेता, कैपिटल पता रहता तो फिर रिजर्व निकल जाता, दोनों ही पता नहीं है। इसीलिए ये सम को शायद आज के क्लास का पहला इंपॉर्टेंट मार्क किया था ना, देखो आज पहला इंपॉर्टेंट शायद मार्क किया था, इसीलिए मेरे को पता है यहाँ पे हम लोग ना रिजर्व बाई कैपिटल 0.5:1 कर लेते, रिजर्व भी पता नहीं, कैपिटल भी पता नहीं, फंस जाएंगे, तो दोनों मिला के दे दिया है, तो क्लास पार्टनरशिप याद आ गया। ठीक है, अब तो सम खत्म हो गया। शेयर कैपिटल कितना? रिजर्व कितना? तो बैलेंस शीट तो मैच नहीं हो रहा है, देखो देखो कितना कम गया, कितना कम गया, क्या बोलो इसको? लॉन्ग टर्म डेब्ट बैलेंसिंग फिगर। क्या क्या होमवर्क लिया अभी तक? होमवर्क लिया आज? नहीं लिया? इतने मासूम बन के बैठे हो। 8 ले लो, 9 ले लो, ले लिया? 10, 11 इंपॉर्टेंट मार्क करो, दोनों मैं सोल्व करूंगा। एट 9 ले लिया? 10, 11 मार्क करो इंपॉर्टेंट।
यस 10 2 लाइन का सम है, ओनली 2 लाइन्स। 10 के बेसिस पे 11 भी है, तो 10 और 11 पे 11 के अंदर वो 10 वाला कंसेप्ट भी है, तो 11 करने से 10 भी हो जाता है। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट फिक्स्ड एसेट्स एंड प्रोप्राइटर्स फंड। फिक्स एसेट्स और प्रोप्राइटर फंड, तो रेशियो ऑफ फिक्स एसेट्स टू प्रोप्राइटर फंड दे दिया कितना 0.75, और वर्किंग कैपिटल दे दिया, तो फिक्स एसेट्स टू प्रोप्राइटर्स फंड कितना दिया 0.75 दिया है ना। तो फिक्स एसेट्स तो निकालना ही है। प्रोप्राइटर्स फंड कल सिखाए थे, इक्विटी शेयर कैप, प्रोप्राइटर्स फंड का 4 नाम, इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लस माइनस मिसलिनियस, या फिक्स एसेट्स प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस करंट एसेट्स करंट लायबिलिटी, दैट इज इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस फिक्टिशियस। तो फिर ये तो है नहीं हमारे पास, नहीं है ना। इन्वेस्टमेंट तो है नहीं, कोई बात नहीं। और सी ए माइनस सी एल इजिकल टू वर्किंग कैपिटल, बोलो भाई, हो गया, हो गया, सम खत्म हो गया। करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी इजिकल टू वर्किंग कैपिटल। आज आप लोग, कल आप लोग नॉलेज लिए, प्रैक्टिस करके आज आप लोग एक्सपर्ट बनने जा रहे हो। फिक्स एसेट्स पता नहीं, वर्किंग कैपिटल कितना दिया 6 लाख 0.75, तो यहाँ से फिक्स एसेट्स निकल जाएगा ना भाई, 0.75 फिक्स एसेट्स प्लस 4,50,000, तो फिक्स एसेट्स 18 lakhs। तो फिर पहला फॉर्मूला से प्रोप्राइटर्स फंड भी निकल जाएगा, फिक्स एसेट्स बाय प्रोप्राइटर फंड इज इक्वल टू 0.75। फिक्स एसेट्स कितना है, प्रोप्राइटर्स फंड निकल जाएगा। यस, ये सम से 11 का सॉल्यूशन खुल जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है एमसीक्यूज के लिए भी और डायरेक्ट भी। छाप लो P10, इसके बाद P11 सोल्व करूँगा, और 2 टारगेट सम करते करते आज का सुहाना सफ़र ख़त्म करेंगे हम। डन। आओ, तो नेक्स्ट सम P बैलेंस शीट का ही है। P11 पे आए। P11 फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड फ्रॉम लक्ष्मी प्राइवेट लिमिटेड
नेट वर्किंग कैपिटल, बैंक ओवरड्राफ्ट, फिक्स एसेट्स टू प्रोप्राइटरी रेशियो, रिजर्व्स एंड सरप्लस, करंट रेशियो, क्विक रेशियो, समराइज बैलेंस शीट, नो लॉन्ग टर्म डेप्ट लिखना, नो लॉन्ग टर्म डेप्ट। तो बैलेंस शीट मांगा, तो बैलेंस शीट का एक फॉर्मेट बनाकर जगह छोड़ दीजिए। कुछ इंफॉर्मेशन दिया है क्या बैलेंस शीट का, देखो तो करंट लायबिलिटीज के अंदर बैंक ओडी आता है ना, इनर कॉलम पे लिखना, इनर कॉलम पे। वर्किंग कैपिटल तो नहीं, रिजर्व्स एंड सरप्लस आता है क्या बैलेंस शीट में? यस मैम, वाह सीएस वाला बड़े उस्ताद, यस सर बोलते हैं। डन, वेरी गुड। और तो कुछ मॉनिटरी नहीं दिया है। चले वर्किंग नोट भाई, वर्किंग कैपिटल, करंट रेशियो, क्विक रेशियो, यहाँ से बहुत कुछ मिल जाएगा हम लोगों को। वर्किंग वन, वर्किंग कैपिटल का मतलब सी ए माइनस सी एल। वर्किंग कैपिटल कितना लेंगे? 4,80,000, बोलो भाई, प्लस सी एल इज इक्वल टू सी ए। सी ए का वैल्यू मिल गया 480 प्लस सी एल। करंट रेशियो, करंट एसेट्स बाई करंट लायबिलिटी 2.5/1। सर एक ही काम कितना करोगे बेटा, अभी देंगे, रुको ना, होलसेल में होमवर्क। 2.5 CL, कुछ फिगर उगर पता है क्या? एक ही काम तो रिपीट तो कर रहे हैं ना भाई। ओए कुछ पता है सीए का फिगर पता है किसी को? 4 लाख प्लस CL 2.5 CL, तो CL कितना आया या 3,20,000, तो CA कितना आया या? चलो बैलेंस शीट में इनको स्थान ग्रहण कराओ। करंट लायबिलिटीज आउटर कॉलम पे, करंट एसेट्स आउटर कॉलम पे, करंट एसेट्स आउटर कॉलम पे, करंट एसेट्स आउटर कॉलम पे कितना बेटा? 8 लाख ना। और करंट लायबिलिटीज आउटर कॉलम पे, चलो आगे बढ़े। क्विक रेशियो दिया है ना, इस स्टॉक निकल जाएगा। करो 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 करो। क्विक रेशियो क्या होता है? क्विक रेशियो करंट लायबिलिटी। क्विक रेशियो कितना दिया? 1.5। क्विक एसेट्स राम जाने, करंट लायबिलिटी 320, तो क्विक एसेट्स इज इक्वल टू 4,80,000। क्विक एसेट्स करंट एसेट्स माइनस स्टॉक, तो 4,80,000, करंट एसेट्स 8 लाख माइनस स्टॉक। ऋतिक भाई आंसर नहीं देते हो, नाराज हो क्या? ऋतिक बोलते ये छोटा छोटा आंसर मत पूछा करो मेरे से, बड़े बड़े आंसर पूछा करो। ठीक है कोई बात नहीं, छोटे बच्चे लोग आंसर देते जाओ। स्टॉक 320, चलो इनर कॉलम में लिखो करंट एसेट्स के सामने स्टॉक 320। और किसका कनेक्शन खुल रहा है देखो ना, अभी अभी सिखाया था ना, फिक्स एसेट्स टू प्रोप्राइटरी फंड ना, अरे अभी किए थे ना, फिक्स एसेट्स टू प्रोप्राइटर फंड कितना 0.75। तो फिक्स एसेट्स प्रोप्राइटर फंड को कैसे ब्रेकअप किए थे? वर्किंग कैपिटल। तो बोलो फिक्स एसेट्स पता नहीं,
वर्किंग कैपिटल पता था कितना, ठीक है अच्छे दादा 14 लाख। अरे ये तो अभी किए ही थे ना, बैलेंस शीट में फिक्स एसेट का जगह खाली है क्या, खाली था, भर दो भर दो। हो गया ना, तो यहाँ से प्रोप्राइटर्स फंड निकल जाएगा, फिक्स एसेट्स टू प्रोप्राइटर फंड 0.75, फिक्स एसेट्स कितना 14 लाख, तो प्रोप्राइटर्स फंड में इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस आता है। तो देखो तो रिजर्व्स एंड सरप्लस पता है 3 लाख, तो इक्विटी शेयर कैपिटल मिल जाएगा स्वीट 16। चलो बैलेंस शीट मैच करा दो। आ गया क्या ये 16 लाख, सी एस आ गया, सी एस 60 लाख नहीं आएंगे। ओके नेक्स्ट पेज में आंसर दिया है बेटा, अब बोलो तो बोलो बेटा, फिक्स एसेट्स कितना था, करेंट एसेट्स में स्टॉक कितना निकाले थे, और कोई इंफॉर्मेशन नहीं है तो अदर करेंट एसेट्स 4,80,000। जब कुछ पता नहीं रहेगा तो बैलेंसिंग फिगर, ओए जितना एसेट्स टोटल कितना है देखो, एसेट्स 22 लाख, और इक्विटी शेयर कैपिटल कितना निकाला 22 लाख 40,000, मैचिंग ओ अदर करेंट लाइबिलिटीज भी बैलेंसिंग फिगर कितना, करेंट लाइबिलिटीज 320 लिखा, हो गया। जब कुछ भी पता नहीं रहेगा सब बैलेंसिंग फिगर। आरती कहाँ खो गई, कौन सा सम कर लिया, तो 10 को काट सकते हैं, 11 को इम्पोर्टेंट मार्क कर सकता है, दोनों पॉइंट कवर हो गया ना इसमें तो, बट 10 भी एग्जाम में आ सकता है कभी भी। इसी से मिलता जुलता 12 होमवर्क,
16 होमवर्क, एटीन होमवर्क, ट्वेंटी फोर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मैं सोल्व करूँगा अभी। 24 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मैं सोल्व करूँगा। एंड 22 23 भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मैं सोल्व करूँगा। 23 24 बोथ आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट। और अब आप लोग फिर से डाउन हो जाओ, एकदम सिट रिलैक्स। और CS CMA वाले लोग जितने क्वेश्चंस मैं करा रहा हूँ घर में जाकर प्रैक्टिस करना। आप लोग थोड़े से प्रैक्टिकल कम करते हो, इसलिए तकलीफ हो सकता है। वीडियो भी खोल लेना चाहिए, तो वीडियो ओपन होता है, वीडियो खोल के रिवीजन करना। चार्टेड अकाउंटेंट तो एक दिन में 8 घंटा प्रैक्टिकली करते रहता है, सो उनका कैलकुलेशन थोड़ा फास्ट हो जाता है। तो कोई बात नहीं, CS वाले लोग लॉ में एक्सपर्ट बन रहे हैं, घर में और एक बार देख लेंगे। सो स्टॉप राइटिंग, just sit, relax and enjoy the beautiful sum. A company has furnished following ratios and information: sales 60 lakhs, current ratio 2, share capital to reserve। अभी दिखाए थे ना, नेटवर्थ रहेगा तो 7/10, 3/10, 1 लाख रुपया बांटना है राजश्री और दृष्टि में 7:3, तो राजश्री को मिलेगा 7/10, दृष्टि दीदी को मिलेगा 3/10। रेट ऑफ इनकम टैक्स, 100 रुपया कमाओगे तो मोदी जी को दे दोगे कितना, 50 रुपया टैक्स। रिटर्न ऑन नेटवर्थ कल बताए थे, रिटर्न ऑन नेटवर्थ पैट डिवाइडेड बाई नेटवर्थ इंटू 100। नेट प्रॉफिट टू सेल्स कल बताए थे, नेट प्रॉफिट बाई सेल्स इंटू 100। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पे, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दे दिया, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर दे दिया, सन्ड्री डेटर्स दे दिया, सन्ड्री क्रेडिटर्स बता दिया। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस पूछा था, तो कल बताए थे PL में ऑफिस सेलिंग का खर्चा को बोलते हैं ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। भाई CS CMA में एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप लोग पढ़ के आओगे, पढ़ के आए हो ना? एंड यू सिस्टर पढ़ के आई है ना? पढ़ के नहीं आओगे तो सीधा उठा के क्लास से बाहर रख देंगे। तो मैं आज तो नहीं पूछूंगा, कल पूछने वाला हूँ, आज जितना भी पढ़ाया। बिकॉज आज अगर आपको ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस पता नहीं रहेगा, मैं पढ़ा दिया तो सम्स कैसे करेंगे? तो आपको इस फेस टू फेस क्लास में पढ़ के आना है सबको, जो नहीं पढ़ेगा उसको ट्यूशन नहीं आना है। कल मैं पकड़ूंगा और सारा सम्स फिर से बोल दूंगा रूम नंबर 3 में बैठ के करो, इसलिए पढ़ के आना, नहीं तो ट्यूशन मत आना। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस क्या होता है? ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ऑफिस सेलिंग। ऑपरेटिंग कॉस्ट क्या होता है? COGS भी जोड़ दो, फैक्ट्री सब आ जाएगा। यस गुड। एंड बैलेंस शीट, बैलेंस शीट में ये सब डालना, शेयर कैपिटल डालना, रिजर्व्स एंड सरप्लस डालना, और डिवेंचर कितना % इंटरेस्ट वाला? 15%। सन्ड्री क्रेडिटर्स, फिक्स एसेट्स, करंट एसेट्स में इनर कॉलम स्टॉक लिखना, डेटर्स लिखना, कैश लिखना, जोड़ के बाहर भेज देना। समझ में आया? अब हम लोग देखते हैं क्या क्या इंफॉर्मेशन दिया है इन्होंने। डेटर्स दे दिया ना 2 lakhs, तो डेटर्स तो लिख सकते हैं ना 2 lakhs। क्रेडिटर्स दे दिया ना कितना, तो क्रेडिटर्स भी लिख सकते हैं।
सही है ना? ओके। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर तो पीएल का है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ये सब कुछ नहीं। अब मैं रिलेशन बनाता हूँ और अपने को नेट प्रॉफिट वगैरह चाहिए, पीएल भी बनाना पड़ेगा ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के लिए। तो मैं एक पीएल बनाता हूँ, पीएल प्रॉफिट एंड लॉस में बाई ग्रॉस प्रॉफिट लिखते ना, आपको नहीं बनाना है इस सम में कुछ नहीं, एकदम बढ़िया से एकदम सेम सम घर में करना है। अरे पीएल में बाई ग्रॉस प्रॉफिट लिखते हैं, टू नेट प्रॉफिट लिखते हैं और देख लेंगे कौन सा क्वेश्चन है बेटा। ये दोनों सम एकदम एकदम लेवल वाला सम है, तो आज तो एक ही कर पाएंगे, कल एक करेंगे। 24 लिया ना, तो सेल्स दिया है ना बेटा, बोलो भाई, और नीचे COGS दिया है, तो ग्रॉस प्रॉफिट तो मिल जाएगा ना, सेल्स माइनस COGS। पढ़ना बेटा, क्लास नोट पढ़ना, क्लास नोट पढ़ना। COGS कितना, तो ग्रॉस प्रॉफिट कितना लिख लेंगे, 42 लैक्स। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर भी तो आता है ना पीएल में, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर 60,000। करेंट रेशियो के लिए तो कुछ हेल्प ही नहीं है, शेयर कैपिटल रिजर्व कुछ हेल्प नहीं है, रेट ऑफ टैक्स तो प्रॉफिट पता नहीं, रिटर्न ऑन नेट वर्थ और नेट प्रॉफिट टू सेल्स, सेल्स पता है क्या? अरे वाह, नेट प्रॉफिट कितना दिया है, 25% ऑफ सेल्स, 3 लाख डन। ये नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स होता है हमेशा, कल पढ़े थे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो नेट प्रॉफिट का तो जगह पता है ना, कितना, 3 लाख, और टैक्स इसके ऊपर आता है, और हमारा ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आ जाएगा। अब तो टैक्स कितना बोला देखो तो बेटा, 50%, टैक्स 50% ऑफ प्रॉफिट बिफोर टैक्स, मतलब टैक्स के पहले जो प्रॉफिट कमाएंगे, अरे 100 रुपया प्रॉफिट कमाएंगे तो मोदी जी को दे देंगे 50 रुपया, तो लेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स X रुपया, तो मोदी जी को टैक्स कितना दे देंगे, 0.5x, तो पैट कितना बचेगा, 0.5x। ठीक है, तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स तो दिया है पेपर में, कितना दिया है देखो, अभी ये लिखे थे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 3,75,000 डिवाइडेड बाई 0.5 करेंगे तो x प्रॉफिट बिफोर टैक्स मिल जाएगा, 7 लाख। तो टैक्स भी पता चल जाएगा कितना परसेंट, 50%, 3,75,000 डन। सो योर टैक्स विल बी 3,75,000, तो टैक्स आ गया 3,75,000, और तो कुछ नहीं है। तो बैलेंसिंग फिगर देखो तो $33 लाख। देखो बेटा, बुक में सॉल्यूशन दिया है, बुक का सॉल्यूशन थोड़ा सा समझने में तकलीफ होगा, 33,90,000, इज इट कूल? सो ये जो बचपना की तरह मैंने सिखाया है, ऐसे नहीं करना। टैक्स 50% है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 50%, तो टैक्स भी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 375, तो टैक्स भी 375, ऐसा ना, ऐसा ये बच्चा की तरह भोला मत बनना। मैं तो आपको बच्चा की तरह सिखाता हूँ, ये सब करना नहीं, ये सब करेगा तो कैसे आगे बढ़ेंगे।
बट एक बार सिखा दिया 50% टैक्स है, तो मेरे पास 1 लाख बचा टैक्स देने के बाद, तो मोदी जी को भी दिया 1 लाख, 50,000 नहीं दिया। टैक्स देने के बाद मेरे पास 1 लाख है, तो मोदी जी को भी दिया 1 लाख। चलो भाई आम बांटेंगे, राजश्री और दृष्टि में आधा आधा, कितना? आधा आधा। राजश्री को मिला 5, तो दृष्टि को मिला 2.5, 5, तो था कितना? 10। इज इट कूल? सो ऐसा टॉपिक 10 बार आएगा एफएम में। सो फ्यूचर में टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, समझा? टैक्स रेट 50%, रीति के पास बचा 10 रुपया, तो मोदी जी को भी दिया 10। 5 मत बोल देना छोटे बच्चे हो, टिंग 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 एक बार कर लेना। और बैलेंस पीएल सिखा दिया, बैलेंस शीट तो आता ही है, साथ साथ करेंगे। ये नया था ना, देखो तुम जस्ट सिट रिलैक्स एंड एंजॉय। हेडिंग देना कैलकुलेशन ऑफ ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। आंसर 1, कैलकुलेशन ऑफ ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ये डन, इसको छाप लो। वर्किंग 1, वर्किंग 2, छोड़े इसको। ये हो गया। और बैलेंस शीट बनाते साथ साथ फॉर्मेट तो उन लोग दे ही दिया है, वही लिखेंगे। क्या चाहिए? शेयर कैपिटल, क्या चाहिए? रिजर्व्स एंड सरप्लस, 15% डिवेंचर, सन्ड्री क्रेडिटर्स, फिक्स एसेट, करेंट एसेट्स के अंदर स्टॉक, डेटर्स, कैश। देखो तो बेटा सन्ड्री क्रेडिटर्स पेपर सेटर ने दिया है, कितना दिया है? 2 lakhs। सन्ड्री डेटर्स भी पेपर सेटर ने दिया है, और इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर भी दिया है क्या? देखो तो दिया है क्या? कितना दिया है? इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर 60। ये बैलेंस शीट हो गया।
देखो बेटा इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट होता है मालूम है ना, डिवेंचर इंटू 15%, इंटरेस्ट दिया है, कितना दिया इंटरेस्ट 60,000 बाई 15%, डिवेंचर इज इक्वल टू 4 लाख, है ना। सो डिवेंचर लिख लो बैलेंस शीट में 4 लाख। बस और एक रेशियो और सम खत्म। और इसको इम्पॉर्टेंट मार्क किया आप लोग एग्जाम के लिए, वेरी वेरी। सीएस वाले कल से सीएस का बुक भी लेकर आएंगे क्लास में, लाए आज एक बुक मेरे टेबल पे रख देना, साथ साथ में वहाँ से भी होमवर्क देंगे आप लोगों को। और ये सीए का पेपर सोल्व करने से सीए में सीएस सब कवर हो जाता है बहुत अच्छा से। और सुनो ना, अब क्या क्या चाहिए बेटा, फिक्स एसेट्स का कोई रेशियो ही नहीं दिखा, छोड़ दो। नेक्स्ट क्या, स्टॉक चाहिए ना, स्टॉक का रेशियो दिया है क्या, हाँ दिया है। या इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो क्या फॉर्मूला होता है बेटा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बाई क्लोजिंग स्टॉक ही लगा देते। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो कितना है 12, COGS आ गया, क्लोजिंग स्टॉक आ गया, 1,50,000। बैलेंस शीट में लिख लीजिए 1,50,000। करेंट, ओए करेंट रेशियो दिया है ना, तो करेंट लायबिलिटी पता है, क्या नहीं करेगा करेंट एसेट्स, वाह करो करो करो। करेंट रेशियो CA बाई CL, करेंट रेशियो क्या है 2/1। करेंट एसेट्स पता नहीं, करेंट लायबिलिटी कितना है, सन्डी क्रेडिटर्स देखो तो करेंट एसेट्स 4 लाख, बैलेंस शीट में करेंट एसेट्स 4 लाख, तो कैश एंड बैंक बैलेंसिंग फिगर, वाह हो गया। ओए डिवेंचर मैंने लिखा नहीं, कितना आया था डिवेंचर, अब बस शेयर कैपिटल रिजर्व के लिए दे ही दिया, रिटर्न और नेटवर्थ और फिक्स एसेट्स बैलेंसिंग फिगर खत्म हो जाएगा। 2 मिनट अच्छा से बोर्ड पे देखो बेटा, ओनली 2 मिनट्स, ये आपका नहीं है मेरे को करना है, इतना समझ में आ गया। यस ये देखो रिटर्न ऑन नेटवर्थ कल सिखाया था, पैट बाई नेटवर्थ इनटू 100, तो रिटर्न ऑन नेटवर्थ कितना दे दिया है 25, और ये 100 इधर आ जाएगा तो परसेंट। पैट तो पता ही था ना, देखो ऊपर पैट नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स लिखा ही था हम लोग थोड़ा देर पहले, 3 लाख, तो नेटवर्थ मिल जाएगा बेटा, नेटवर्थ ये 100 इधर आ जाता है परसेंटेज लेने से, नेटवर्थ कितना बेटा 15 लाख, और तो शेयर कैपिटल कितना हो जाएगा 7/10 ऑफ 15 लाख, 7:3 दिया है ना, कितना 10 लाख, तो रिजर्व एंड सरप्लस 3/10 4 लाख। चलो बैलेंस शीट में शेयर कैपिटल रिजर्व एंड सरप्लस डालो, ट्वेंटी एट भी होमवर्क ले जाना, 28 भी होमवर्क ले जाना। बस हो जाएगा।
बैलेंस शीट को मिलाओ पहले। और शेयर कैपिटल कितना लिखा बेटा? रिजर्व एंड सरप्लस, और तो फिर फिक्स लाइबिलिटी साइड टोटल, लाइबिलिटी साइड टोटल, एसेट साइड टोटल, which are fixed assets, balancing figure, yes, that's it। आज बहुत सम्स करा दिए, कल आके आप लोग को पढ़ाएंगे बाकी के रेशियोज, और कल कुछ सम, परसों कुछ सम, फिर कंप्लीट करेंगे ये चैप्टर हम। चलो वर्किंग नोट कहाँ से छापना है बेटा? इसको छाप लो। और सुनो 36 भी होमवर्क ले जाना। 36 ये सब रिपीटेड सम्स है, रिपीटेड। 37 सब रिपीटेड है। 37 38 सब रिपीटेड सम्स है। हो गया, बहुत हो गया, छाप लो छाप लो छाप लो। कितना? 1 डजन होमवर्क गया? 1 डजन हो गया? हाँ 1 डजन नहीं हुआ, कोई बात नहीं। मैंने सम्स इतना रखा है ना, इतना रखा है रिपीटेशंस, सोचा 1 डजन देंगे, बट होता नहीं है। चलो कोई बात नहीं है बेटा। 4 सम कंपलसरी कर लेना, ऐसा तो प्रैक्टिस सम्स है। फर्स्ट 4 सम्स कंपलसरी है, बाकी का आप लोग धीरे धीरे प्रैक्टिस करना, नो प्रॉब्लम, बट 4 सम्स मस्ट बी डन। पहला 4 सम सबके कॉपी में होना चाहिए। सब रिपीटेशंस है, मतलब क्लास 1-2 में नहीं होता था 1 सम्स करा के 4 सम, वैसे ही है। तो 1-2-4 सम्स कर लेना आप लोग, बाकी का धीरे धीरे करना, बट टाइम मिले तो अभी कर लेना। जितना सम्स करोगे उतना ही दिमाग खुलेगा। एफएम में यही मेरा ऑब्जेक्टिव है। बहुत इजी सा चैप्टर है, बट दिमाग खोलना है। एक ही सम को 4 बार कराना, मैं 4 बार करा दूँ क्लास में, ठीक रहेगा क्या? सीए से पूछे, एक ही सम को 4 बार सोल्व कर दूँ, क्यों? गुड। देखो सीएस वाले इतना मेहनती है, प्रैक्टिकल में, थ्योरी में तो है ही, तो फिर सीए को तो इनसे प्रेरणा लेना चाहिए। आगे तो आज का सुहाना सफर 1 घंटा 45 मिनट में ही समाप्त हो रहा है। थैंक्स क्यों योर लॉ का मैम, उनके कारण थोड़ा सा लेट क्लास स्टार्ट कर रहे हैं।